नमस्कार बच्चों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई कविता स्वर्ग बना सकते हैं के बारे में पढ़ेंगे। धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। धर्मराज है वो युधिष्ठिर को कहा गया है। युधिष्ठिर ज्येष्ठ पांडु पुत्र थे। इनकी माता का नाम कुंती था। ये कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा धर्म का पालन करते थे। इसी कारण इन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। और भीष्म पितामह शांतनु के 8वें पुत्र थे। इनकी माता का नाम गंगा था। इनका बचपन का नाम देवव्रत था। तो कवि कहता है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये पृथ्वी किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जो उसके अनुसार ही आचरण करेगी, क्योंकि हम सब उसी ईश्वर की रचना है और जन्म से ही सभी बराबर है, समान है, इस धरती पर निवास करते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में समानता का व्यवहार करना चाहिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। क्योंकि जन्म से सभी प्राणी समान है, इसलिए प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सभी वस्तुओं पर उन सभी का बराबर अधिकार है। सूर्य का प्रकाश, मुक्त हवा तथा बाधा रहित विकास के सभी समान रूप से अधिकारी है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और दुविधा रहित जीवन जीने का अधिकारी है। लेकिन विघ्न अनेक सब अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। कवि कहता है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मानवता का रास्ता इतना सरल नहीं है। सभी लोगों को समान सुविधाएं प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य को पूरा करने के पथ में अनेक बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, और वो बाधाएं कोई छोटी मोटी नहीं है। मानव की उन्नति और सुख शांति की राह में पर्वत के समान अनेक बड़ी बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करने के लिए मिलजुल कर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। हे युधिष्ठिर, इस पृथ्वी पर हो रहे इस संघर्ष को तब तक कम नहीं किया जा सकता जब तक हर व्यक्ति को अपने उचित अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। मानव का सारा जीवन इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष में ही निकल जाता है। जब तक सभी को उनके अधिकार समान रूप से प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक इस धरती पर संघर्ष का ये सिलसिला चलता ही रहेगा और संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। जब तक मनुज का ये सुख बाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। हे युधिष्ठिर, सभी मनुष्यों को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं की समान आवश्यकता है, समान ज़रूरत है, बराबर उनकी ज़रूरत है। और जब तक उन्हें ये वस्तुएं बराबर रूप में प्राप्त नहीं होगी, समान रूप में प्राप्त नहीं होगी, तब तक इस संसार में ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा और इस टकराव का शोर जो है ऐसे ही सुनाई देगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही, शंका में भय में लगा हुआ है केवल अपने में और भोग संचय में। कवि कहता है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मानव अपना असली उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य भूलकर सिर्फ आपसी झगड़ों में ही उलझ गया है। आशंकाओं और भय ने उसे इतना दुखी कर दिया है कि वह सभी के अधिकारों की बात सोचता ही नहीं है, वो सोचना ही नहीं चाहता। वह तो सिर्फ अपने लिए ही सुख सुविधाएं जुटाना चाहता है
और सिर्फ अपने परिवार अथवा सुख के बारे में सोचना चाहता है, तभी तो ये टकराव और संघर्ष कम नहीं हो रहा है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। तो कवि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ईश्वर ने इस धरती पर इतने सुख आराम बिखेरे हुए हैं कि मानव शांत भाव से मिलजुल कर उपभोग करे तो सभी संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस संसार में सुख अधिक है और मानव कम है। इसलिए आपस में टकराव झगड़ा बिल्कुल उसकी गुंजाइश नहीं है। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। आपस में कोई टकराव नहीं रखना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि कहता है कि इस धरती पर प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों की कमी नहीं है। यदि हम आपस में समानता का व्यवहार करें, सबकी भलाई के बारे में सोचें, तो सभी व्यक्ति उन सुविधाओं को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएंगे, सभी को सुख प्राप्त होगा, आपसी भेदभाव झगड़े जो है वो समाप्त हो जाएंगे और समाज में ऐसा होगा तो हमारी धरती पल भर में स्वर्ग बन जाएगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी धरती जो है वो पल भर में स्वर्ग बन जाएगी। इसलिए कवि जो है वो हमें समझाना चाहता है कि इस धरती पर अमन चैन शांति कायम करना मुश्किल नहीं है, पर उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर सभी के कल्याण की बात सोचनी होगी, तभी धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं।